हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड नेक्स्ट। सो अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं और कल का वीडियो ज़रूर चेक करें। तो आपको पता चलेगा कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं जो लेवल्स प्रोवाइड करता हूं कितने एक्यूरेट होते हैं। तो कल के जो मैंने ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए थे उसमें भी जो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट और कहाँ से प्रॉफिट मिला है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। कि अगर आपने वो कॉल या पुट लिया होगा और लेवल्स पे ध्यान दिया होगा तो कितने अच्छी कमाई आपको हुई होगी। तो अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे चैनल ट्रेडनेक्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं लाइव लेवल्स और क्या ट्रेड लेना है, क्या क्या करंट लेवल्स है, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उसका सारा लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ जाएं, चेक करें और लाइक करें एंड फॉलो करें। तो अब देखते हैं कि आज निफ्टी के साथ क्या हुआ। तो निफ्टी के साथ अगर आप आज देखें तो निफ्टी आपको ओपन हुआ 15,762 पे ओपन हुआ। एक हाई बनाया 15,817 का, लो बनाया 15,737 का और अभी फाइनल क्लोजिंग हुआ है 15,778 पे। आपके आज के टॉप गेनर्स जो हैं वो हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील, एसबीआई, ये कंटिन्यूसली दूसरे दिन टॉप 5 में है, बजाज फिनसर्व और जेएसडब्ल्यू स्टील। और टॉप लूजर्स जो हैं मारुति, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, आईटीसी एंड कोल इंडिया। मारुति में रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड नहीं था तो इसीलिए आपको 2.5% 2.32% का आपको उसमें फॉल देखने को मिला है। और बजाज ऑटो और आईटीसी में भी एग्जैक्टली वैसे ही फॉल आपको देखने को मिला है, पर मारुति कंपनी में थोड़ा सा कम गिरा है। तो और सारे स्टॉक्स पे, निफ्टी के सारे स्टॉक्स पे नज़र दे लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, एसबीआई, बजाज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, टाइटन, रिलायंस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्रा सीमेंट, श्रीराम सीमेंट, इन्फी, यूपीएल, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम, एलएनटी, एचडीएफसी लाइफ, यहाँ तक के सारे स्टॉक आपको पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और जो गिरे हैं वो सारे स्टॉक्स हैं एशियन पेंट, इंडसलैंड बैंक। तो खैर इंडसलैंड बैंक में कल का जो मूव आया था तो हल्का आपको हल्की सी गिरावट दिखी है, तो उसको आप प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो कल के मूव के बाद। आईओसी, टीसीएस, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, ये सब में गिरावट रही है। तो एचडीएफसी में थोड़ा सा तो आपको चल ही रहा है। एक्सिस बैंक अगेन आज जो थोड़ा सा एक्सिस बैंक में दबाव, जो कल मैंने बात की थी कि एक्सिस बैंक में जो एक थोड़ा सा एक प्रेशर रहा है, क्योंकि जो आरबीआई ने एक फ़ाइन लगाया है 5 करोड़ का एचडीएफसी बैंक में, तो उसका असर थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक पे दिखा। और आज क्योंकि एचडीएफसी, कोटक, ये सब इंडसलैंड बैंक भी नहीं चले तो इन्होंने एक्चुअली बैंक निफ्टी को नीचे खींचने का काम किया है। नहीं तो बैंक निफ्टी में भी आज एक अच्छा मूव दिख सकता था। और क्योंकि आपको जब तक एक्सिस बैंक भी एक उस मूवमेंट में अपनी भागीदारी नहीं देगा तब तक आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, और वही एग्जैक्टली हुआ भी है। तो अब देख लेते हैं कि सारे चार्ट पे हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिले और कैसा कैसा ट्रेड हमें मिला था। तो चलिए बैंक निफ्टी को पहले देख लेते हैं। तो अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि 34742 के ही ऊपर आप बाई करने का सोचें और सेल करने का होगा तो 34520 के नीचे आप सेल करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप मूवमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो एक अच्छा गैप अप ओपनिंग आज आपको देखने को मिला, जो कि अराउंड
34,750 के आसपास की एक ओपनिंग हुई, क्योंकि अच्छा गैप अप था। और क्योंकि उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से आपको पहला 5 मिनट का कैंडल में ही आपको फॉल दिखा, एक्चुअली पहले मिनट के कैंडल में ही आपको फॉल दिखा। तो यहाँ पे अगर आपने 34,500 का पी पुट लिया होगा तो फिर आपको फ़ायदा हुआ होगा। और वो जो है, अगर अब ये कहाँ पे आके ये ठहरा, ये गिरावट जो था ये कहाँ पे आके ठहरा, अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गिरावट जो कल का एक एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि आपको देखने को मिला था कल, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन था। 34573 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और फिर लास्ट में यहाँ पे प्राइस यहाँ से आके आपको फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वापस यहाँ से एक डिक्लाइन देखने को मिला। तो अब अगर देखोगे तो इसको आपने अगर एक लेवल मार्क करके रखा था तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस देखने को मिला। और फिर हमने अगर आपने देखा होगा तो इसके पहले अगर सीपीआर आपने लगा के रखा है तो जो 27 तारीख का जो लो था वो ऑलमोस्ट एक तरीके से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। तो ये जो रेजिस्टेंस था आपका 34575 का, ये एक सपोर्ट के रूप में काम करने लगा। और जो 27th का हाई था वो आपको जो है 27th का जो लो था वो आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगा। और उसके ऊपर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में आपको 34742 तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। तो प्राइस अगर आप देखोगे तो इसी लेवल के बीच में कुछ 12 बजे के आसपास तक फ्लक्चुएट करता रहा। अब मैंने एक्चुअली में कल, अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि जब भी ख़रीदारी करो तो सीपीआर के ऊपर अगर आपका प्राइस रहेगा तो सीपीआर के ऊपर ही ख़रीदारी करना। तो अगर आपने अपने चार्ट पे सीपीआर लगा के रखा है जो कि ज़रूरत पे अवेलेबल है, और अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आप सीपीआर इसमें लगा सकते हो। तो इसमें आप देखो सीपीआर तक पिवट पॉइंट पे, जो पिवट पॉइंट है वहाँ पे आपका प्राइस आके टच होता है एंड फिर यहाँ से रिवर्सल देता है। तो मैंने कल बोला था कि 12 बजे के बाद आप यूरोपियन मार्केट को फॉलो करते रहना एंड फिर वहाँ पे अगर कुछ ढंग की ओपनिंग होती है, नेगेटिव ओपनिंग नहीं रहती है, तो हमें एक पॉजिटिव या साइडवेज पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई देगी। और कल मैंने ये बोला था कि गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, कल एक थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग ही दिखेगा। और मैंने जो कल ऑप्शंस बाई करने के लिए बोला था वो 34,500 का कॉल और 34,500 का पुट में ट्रेड लेने के लिए आपको बोला था। तो अगर 34,500 का भी आपने ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट अलग अलग टाइम पे हुआ होगा। अगर ओपनिंग के टाइम में आपने अगर 34,500 अगर ट्रेड लिया होगा तो ये आपको कुछ अच्छा आपको एक प्रॉफिट मिला होगा। और फिर यहाँ पे अगर आपने 34,500 का ट्रेड लिया था तो ये कुछ अराउंड ये भी आपको 150-200 पॉइंट का आपको अच्छा यहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा अगर आपने कॉल लिया होगा 34,500 का, जो कि अगर यहाँ से आपने देखा होगा कि सीपीआर को रिजेक्ट कर रहा है और प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आपको प्राइस रिजेक्शन हुआ और वहाँ के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो पहले मिनट में, अगर आप देखोगे, अगर मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद जो आपको दूसरा मिनट का कैंडल बना उसमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला एंड फिर एक आपको थोड़ा सा फिर साइडवेज मार्केट के रूप में ही काम किया, लेकिन आपको ये जो पहला मूवमेंट मिला था वो एक अच्छा आपको एक प्रॉफिट दिया होगा। और फिर एग्जैक्टली हम लोग जो गए वो ऑलमोस्ट आज के हाई को वापस प्राइस ने टच करने की कोशिश की यहाँ पे, और वहाँ पे फिर आपको प्रेशर दिखा और फिर एक डिक्लाइन दिखा 34,629 तक का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। तो ये लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। ये आज का इंटरमीडिएट सपोर्ट था, ये जो है ये आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर आप ये मान कर लॉन्ग टर्म या वीकली सपोर्ट जो बोलो, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लेवल्स अलग हैं, वो मैं आपको
टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसी लेवल के बीच में आपको एक्चुअली काम दिखा, तो आज एक साइडवेज मार्केट दिखा। तो आज आपको कॉल में भी पैसा कमाया, पुट में भी पैसा कमाने का मौका था और कॉल में भी पैसा कमाने का मौका था। और अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड किया होगा, स्कैल्पिंग किया होगा, तो अच्छा खासा अराउंड 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे अगर आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपये हो के आसपास रहते। तो आप जो है ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे आज के टाइम में, अलग अलग कंडीशन में स्कैल्पिंग करके। जैसे पहले यहाँ पे आपने पुट लिया होगा, फिर यहाँ पे अगर आपने देखा होगा प्राइस रिजेक्शन हो रहा है तो फिर यहाँ पे कॉल लिया होगा। लाइकवाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे। तो अगर क्लोजली मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और अगर नहीं भी किया होगा तो ये दो ट्रेड में तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, एक पुट एक कॉल में। तो चलिए अब देखते हैं कि कल का हमारा किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो कल जो है फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन अक्सर होता है कि आपको कुछ फॉल्स ब्रेकआउट टाइप ऑफ आपको दिखाई पड़ते हैं, या फॉल आउट दिखाई पड़ेगा या ब्रेकआउट दिखाई पड़ेगा। तो कल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल अगेन हमें थोड़ा सा गैप अप ओपन मिलेगा, और अगर वो गैप अप ओपन 34,825 के ऊपर होता है, अगर वो गैप अप हमें इस एरिया में मिलता है 34,825 या 34,800 से 850 के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग आपको मिल रही है, तो फिर होगा कि हम लोग जो है एक प्राइस सर्ज देखेंगे, और वो जो है हमें 35,000 तक देखने को मिलेगा। कि हो सकता है कि हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिले, फिर 35,000 के बाद हमें हो सकता है कि उसके बाद फिर हम लोग अलग आगे का कॉल ले सकते हैं कि भाई उसके आगे हम लोग को किस तरह का ट्रेड लेना है। और अगर फ्लैट भी खुलता है तो भी फिर हमें एक 34,900 तक का एक सर्ज, या हो सकता है कि 35,000 तक का सर्ज, 300 पॉइंट 200-300 पॉइंट का एक आपको मूव आता हुआ बैंक निफ्टी में दिखे। अगर फ्लैट या माइन्यूटली फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हुआ, या अगर पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, तो आपको ये बहुत चांसेस है कि 34,900 से 35,000 के लेवल आपको आते हुए बैंक निफ्टी में कल दिख सकते हैं। और फर्दर वहाँ के बाद फिर कैसा आपको ट्रेड होगा, या तो उसके बाद हो सकता है कि आपको एक फ्लैट काम देखने को मिले, एक सर्च के बाद हो सकता है फ्लैट काम देखने को मिले, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कल एक गैप अप ओपन हो और फिर एक आपको फ्लैट काम मिले। और अगेन कल बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद आज सच नहीं है, अनटिल अनलेस की हो सकता है यूरोपियन मार्केट कुछ आउट परफॉर्म कर दें। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल हमें देखना पड़ेगा कि अगेन चाइनीज़ मार्केट और यूएस मार्केट कहाँ क्लोज करते हैं, और चाइनीज़ मार्केट फिर कैसा परफॉर्म करते हैं कल दिन भर। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर वो उस ट्रेड को प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली। तो कल के लिए भी ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कल अगर लेवल्स देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोर्ट के लिए अभी आप दो सपोर्ट की तो आपके लिए चलेगा ही, एक 34,629 और 34,520। ये एक वीकली आप या आप 15 डे सपोर्ट मान के चल सकते हो अभी प्राइस का। तो ये दो सपोर्ट को तो आप अपने दिमाग में रखो। यहाँ से आपको प्राइस में अगर कुछ रिवर्सल या ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको, ये दो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। 34,908 का एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। और 34,988 या तो 35025, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल हो सकता है कि हम लोग इसके ऊपर तो निकल जाएं, पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग जो है कल का क्लोजिंग इसी बीच में देखें। और अगर 35025 को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 35,100-200 तक का लेवल देख सकते हैं, अगर एक अच्छा मूवमेंट रहा ग्लोबल मार्केट में भी तो। और अगर 35,025 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता रहे, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग होता है, तो हमें मंडे जो आने वाला वीक है उसमें एक अच्छा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ता है, बशर्ते कि एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखे। बाकी सारे बैंक्स तो ठीक ठाक परफॉर्म कर ही रहे हैं, बाकी यही कुछ 2-3 बैंक्स हैं जो कि एक्चुअली बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं फ़िलहाल।
तो अब चलिए एक बार निफ्टी पे नज़र डाल देते हैं कि हमें निफ्टी पे क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा चलिए नीचे एक बार लोअर लेवल की भी बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे खुलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें जो है 35020 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। सॉरी 34520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और इसको अगर ब्रेकआउट देता है बैंक निफ्टी में, अगर ये इस लेवल को भी ब्रेकआउट होता है तो 34374 ये दो लेवल आप मार्क करके रखिए, यहाँ तक जाने की उम्मीद है। और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस सीपीआर के ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलेगा और थोड़ा सा एक नैरो सीपीआर रहा तो बहुत चांसेस है कि हमें एक अच्छा मूवमेंट, उसके अगर ऊपर खुलता है तो एक अपसाइड अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और नीचे खुलता है तो एक लोअर साइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा ट्रेड तब बनेगा आपके लिए जब आप एकदम सीपीआर के आसपास का ट्रेड ले रहे हैं। तो आपके लिए स्टॉप लॉस ज़्यादा आप अच्छे से अपना स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। तो कल के लिए भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो कल के लिए अगर आप कॉल ले रहे हैं तो 34,800 या 34,900 का कॉल बहुत अच्छा कॉल रहेगा आपके लिए, अगर आप कॉल में ट्रेड लेना चाहते हैं तो। और बाकी डिटेल्स तो मैं एंड में बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना है और क्या क्या आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है। तो अगेन अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा गैप अप आपको ओपन मिला कुछ, और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर आपको एक डिक्लाइन दिखा जो कि 15,740 तक गया। अभी लेवल्स अगर नीचे के मैंने मार्क करके रखे थे तो 15,722 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने बता के रखा था। पर अगर प्राइस को आप देखोगे तो ये अब फिर मैं अगर बताऊंगा तो अगर आपको लेवल्स मार्क करके रखने हैं तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में प्राइस बहुत अटकता है। अगर आप देखो तो अगर नीचे आ रहा है तो भी ये पर्टिकुलर जोन जो है आपको एक बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो अगर इसी को अगर आप मार्क करते हो तो देखो आप 15,740 के आसपास से आपको फिर एक रिवर्सल देखने को मिला। तो ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम किया आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रीवियस भी आप कुछ कैंडल्स पे ध्यान रखें, जो वीकली कैंडल्स होंगे या 2-3 दिन पहले के कैंडल्स होंगे उस पर ध्यान रखें। तो यहाँ से आप देखो अगर आपको फिर मूवमेंट मिला, अब आगे का फिर अगर आप देखोगे तो ये लेवल, अगर इस लेवल पे ध्यान रखोगे तो ये फिर आप जो रेंज देख रहे हो ये प्रॉपर रेंज, ठीक है, ये प्रॉपर रेंज आपको रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिख रहा है। और अगेन आपको ये जो है प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस के रूप में ये एरिया देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको एक छोटा सा प्रेशर आया, फिर एक एग्जैक्टली हमें 15,745 के आसपास से फिर एक मूवमेंट देखने को मिला। और कल का जो हाई था वो निफ्टी ने ब्रेक किया, ये था कल का हाई। तो ये कल का हाई भी एक आपको जब प्राइस इसके ऊपर गया तो आपको ये भी एक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखा। और ट्रेड एक्चुअली वैसे ही लिया जाता है कि आपको अपने लेवल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से लेवल आपको इम्पॉर्टेंट लग सकते हैं। तो वो एक ट्रेड लेने के मतलब ट्रेडिंग आज शुरू होने के कुछ देर पहले आप अपने लेवल्स मार्क करके रख लें तो आपको ट्रेडिंग में आसानी होती है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, एक दिन पहले एनालिसिस देख रहे हैं, तो मैं लेवल्स ऑलरेडी आपको बता देता हूं। तो वो जो है आपके लिए एक आसानी होता है कि आपको लेवल्स पता रहते हैं, आपको बस ट्रेड अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना पड़ता है थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ। तो अब आप देखोगे तो आज जो प्राइस था वो सीपीआर के ऊपर था। तो आज निफ्टी का सीपीआर ब्रॉड था। जनरली ऐसा कहा जाता है कि ब्रॉड सीपीआर में बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दिखता है, वो हुआ भी कि बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था, एक सटल मूवमेंट था, बट इसे आप बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा सा गैप अप के साथ एक साइडवेज ही आप क्लोजिंग बोलोगे। मतलब एक स्टीप 60 डिग्री से 45 डिग्री का एक जो आपको एक पूरा एक मूव देखने को मिलता है, उस तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिला। और आज प्राइस एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 20 डेज मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पकड़ के ही चला है निफ्टी में।
तो अब कल की अगर बात की जाए निफ्टी में, तो कल 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 अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए बन जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आप देखो तो ये जो एरिया हुआ वन, जो जहाँ पे आज का आखिरी कैंडल क्लोज हुआ है 15784, ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। तो ये लेवल को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। हाँ, इस लेवल को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन के रूप में मार्क करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देना, ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। कल इसी को मैं एक्सटेंड करूँगा और इसी के हिसाब से फिर ट्रेड प्लेस करूँगा। दूसरा तो आपको 15,802 का जो एक लेवल था वो दिखाई पड़ ही रहा है, और आज का जो हाई है वो कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब अगर आप ये मार्क करके देखोगे तो आज का हाई जो है वो 15,821, जो कि एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ के आसपास ही था। तो आपको यही लेवल जो है कल के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो कल के लिए अगर आप देखोगे तो जो इम्पॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स बने हुए हैं, वो लेवल्स बने हुए हैं ये 15,767, 15767, 15,784, 15,802 और 15,821। और नीचे अगर आप देखोगे तो फिर अगेन 15,000, ये आप लेवल मार्क कर सकते हो। 15,745-46 का लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ, 15,755 का लेवल हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। ये एक 50 का लेवल जो है ये कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट निफ्टी के लिए लेवल होगा। तो अब अगर कल का ट्रेड अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें तो पता चलेगा कि अगर प्राइस जो है कल निफ्टी का, अगर सीपीआर कुछ इस रेंज में सीपीआर रहता है तो बहुत उम्मीद है कि इस रेंज में कल सीपीआर रहेगा। ये जो आपका एक मिनट, ये जो रेंज है ये हो सकता है कि सीपीआर का हमें कल रेंज में भी देखने को मिले। तो अभी तो कैलकुलेशन नहीं किया, ऐसे सीपीआर का कैलकुलेशन भी होता है, पर एक जस्ट एक कैजुअल गेस वर्क अगर आप करेंगे तो यही कुछ सीपीआर लेवल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा, अगर नॉट गेस वर्क, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप समझ सको तो मुझे अभी लग रहा है कि ये सीपीआर होगा। कैलकुलेशन के बाद हो सकता है कि एक्यूरेट पता चले कि कहाँ पे सीपीआर होना चाहिए। तो प्राइस अगर 15,802 के ऊपर खुलता है कल, अगर आपको 20-30 पॉइंट का अगर आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है तो आपको 15,821, 15,850 तक के लेवल कल आउट एंड आउट आपको निफ्टी में एक मूव दिखाई पड़ सकता है, जो कि 15,850 तक का आपको एक लेवल दिखाई दे। उसके बाद फिर हमें किस तरह का मूवमेंट दिखता है वो तो बात की बात है, बट एक ये है कि 15,850 जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा निफ्टी के लिए। तो इसको भी अगर हम लोग मार्क करके रख लें तो 14850 जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो कल अगर 15,821 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें जो है एक लेवल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, कि यहाँ तक का हमें एक मूवमेंट देखने को मिल जाए 15,850 तक का। फिर फर्दर कैसा मूवमेंट होगा वो हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। या तो हो सकता है कि मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे ही अपडेट कर दूंगा कि अगला आपको किस तरह का ट्रेड लेना है। तो कल अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो इतना ध्यान में रखना है कि सीपीआर के ऊपर हमारा प्राइस सीपीआर के ऊपर होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ले आता हूँ 15,845 पे, ठीक है। सीपीआर के ऊपर बाई ट्रेड लें और सीपीआर के अगर नीचे रहा तो आपको सेल की तरफ जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब नीचे का लेवल जो है वो एक तो ये हो गया आपके लिए। नीचे का अगर लेवल अगर आप बोलोगे तो हाँ ठीक है, 15767 एक ये लेवल हो गया, एक तो 15,750 तो ये है ही। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि अभी मैंने बता दिया। और एक यहाँ पे भी एक रेंज आपको दिख सकता है 15,740 का, ठीक है।
हाँ, तो इसको अगर हम 15,722 को अब थोड़ा सा हम लोग नीचे लाते हैं, 15,714, ठीक है। तो कल अगर 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 कल जो है हमें अब ये तो बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, अगर 15,714 तक का अगर होगा तो एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को निफ्टी में मिल जाएगा फिर, लेकिन उतना का उम्मीद नहीं है। अगर गिरावट हो भी ये तो बहुत माइन्यूट, कल 20-30% की, सॉरी 20-30 रुपए की गिरावट हो तो बहुत बेहतर है आगे के मूवमेंट के लिए। लेकिन ऐसा मेरा मानना है और मेरा उम्मीद है कि कल थोड़ा सा जो है कल भी थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा और एक फ्लैट मार्केट चलेगा। और अगर एक आउट एंड आउट परफॉर्मेंस रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो तभी रहेगा जब कल अमेरिकन मार्केट की अच्छी क्लोजिंग हो रखी हो और चाइनीज़ मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस ट्रेड चल रहा हो एशियन मार्केट्स में और ख़ास करके चाइनीज़ मार्केट में, तब फिर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अच्छा एक मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकता है। तो आइए चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जल्दी से कि उसमें कैसा आपको परफॉर्मेंस दिख सकता है। तो अगर आपने मेरा कल का अगर SBI का एनालिसिस वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 532 के लेवल को क्रॉस करता है तो SBI का प्राइस हमें 540-45 के लेवल पर जाते हुए दिखेगा, और वो आज ही दिख गया। तो बैंक निफ्टी में जो लेटर हाफ ऑफ द डे में जो एक मूवमेंट आया, एक जो एक्सिस बैंक का और इंडसलैंड और कोटक का जो गिरावट था उसको एक आउट एंड आउट रिजेक्शन देके जो एक SBI में जो आपको मूव देखने को मिला है, ये आपको बैंक निफ्टी को आज संभाल लिया कि साइडवेज आपको एक ये मिला। नहीं तो हो सकता है कि हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल सकता है अगर SBI में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। तो कल अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा। अब अगर लेवल्स पे आप ध्यान दो तो ये जो इसमें बहुत सारे मैंने इंटरमीडिएट लेवल्स भी मार्क करके रखे थे कल, अगर आप देखोगे तो पर इम्पॉर्टेंट लेवल अगर आप देखोगे तो 430 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, 430 और 432 का। तो 430 और 432, सॉरी 430 और 432 का ये इम्पॉर्टेंट लेवल था। इसको प्राइस ने क्रॉस किया तो फिर 440-44 तक का लेवल देखने को मिला। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है जो मैं पहले बता रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि जितना नैरो CPR होगा उतना ही, और प्राइस जितने उसके क्लोज से शुरू होगा उतना ही अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड मिलेगा। और अगर यही प्राइस अगर नीचे की तरफ खुलता तो हमें एक अच्छा एक गिरावट दिखती तो हम लोग उसमें भी पैसा कमा सकते थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर CPR के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अलग से कभी वीडियो बनेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे CPR के रिलेशन में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट एक शॉर्ट नॉलेज अगर आपको दें, अगर बेसिक जल्दी ट्रेड करने के लिए, तो एक ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। और जितना ब्रॉडर CPR होगा उतना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड आपको थोड़ा सा मिलेगा। तो ये चीज़ तो आपको एक चीज़ दिखा। और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस 1 था, रेजिस्टेंस 2 था, दोनों को ब्रेक करते हुए आपको एक प्राइस जो है 444 तक गया। तो यही के SBI में जो मूव आया था इसने एक्चुअली बैंक निफ्टी को बचा लिया। अब एक्सिस बैंक ICICI बैंक को भी देख लेते हैं। तो ICICI बैंक को भी देखिए तो ICICI बैंक में भी जो मैंने लेवल मार्क करके रखे थे कल, मैंने बोला था कि हो सकता है कि 686 के ऊपर आपको एक ओपनिंग देखने को मिले तो आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। तो अब जो मैं बोल रहा था वो आप देखो, CPR यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर CPR है ICICI बैंक पे, तो मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट रहा है पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिला जैसा कि SBI के केस में हुआ था। तो ये एक थोड़ा सा एक होता है ना, आपको एक छोटा सा ट्रिक या टिप जो बोलो, बट इट्स नॉट अ श्योरिटी। बट हाँ, ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, इट्स नॉट 100%, बट एक बोला जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, ये बोला जाता है कि ब्रॉडर CPR मतलब कि थोड़ा सा
आपको मूवमेंट कम मिलेगा। स्लिम CPR मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो कल एग्जैक्टली अब ICICI बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कल का भी हाई ब्रेक कर चुका है। तो हो सकता है कि ICICI बैंक में हमें मतलब 700 तक का मूवमेंट एक दिखाई पड़ता है आने वाले 1-2 दिन में, कि 700 टच करेगा ICICI बैंक का प्राइस। तो इसमें बहुत अगर 700 तक टच करेगा तो बैंक निफ्टी को भी वो 36 हज़ार से ऊपर ही लेके जाएगा। तो SBI में एक अच्छा परफॉर्मेंस था, आज एक्सिस बैंक में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, HDFC बैंक में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, तो आपको एक अच्छा आज क्लोजिंग देखने को मिल सकता था। तो अब एक्सिस बैंक को देख लेते हैं कल्प्रिट। तो अब आप देखोगे जो मैंने बताया, अब एक्सिस बैंक में क्या हुआ है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल जो है 5 मिनट का वो पॉजिटिव कैंडल रहा। उसके बाद फिर जो मैंने कल लेवल में, आप देखो लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप ध्यान रखो। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा हुआ तो उसमें मैंने मार्क किया था 728.60। प्राइस एग्जैक्टली वहीं से आपको नीचे आना शुरू हुआ है, और जैसे प्राइस ने CPR को ब्रेक किया तो थोड़े देर तक CPR को इसने संभालने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर एग्जैक्टली आपको प्राइस रिवर्सल जो मैंने लेवल दे रखा था 718.55, अगर आपने देखा होगा पूरा तो 718.55 का जो लेवल था, यहाँ से आपको फिर एक मूवमेंट दिखा, फिर CPR को ब्रेक करने की कोशिश की एक्सिस बैंक के प्राइस ने, बट वहाँ पे वो ब्रेक हो ना पाया, और उसके बाद जो फिर है आपको एक फॉल देखने को मिला। तो इन टोटल अगर ये फॉल और भी गहरा हो सकता था अगर ये जो यहाँ पे खुलने के बाद ये सर्ज नहीं आता, ये पॉजिटिव कैंडल नहीं बनता और ये नेगेटिव कैंडल बनता, तो हो सकता है कि हमें 700 के लेवल भी देखने को मिल सकते थे एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में गिरावट थी। अभी क्या है कि एक्सिस बैंक एक अपने जो है सपोर्ट के नीचे है, इसके नीचे का क्या सपोर्ट है 708 है। तो अब अगर लॉन्गर टर्म में बात करेंगे तो अगर कल एक्सिस बैंक का प्राइस अगर थोड़ा सा अगर नीचे खुलता है तो हो सकता है कि हमें जो है 708 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ प्राइस दिखे, एंड फिर अगेन यहाँ से एक रिवर्सल आपको दिख पाए जो कि 718 तक वापस जाए। पर आशा करते हैं कि कल एक अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग दिखे और 720-22 के ऊपर का ओपनिंग मिले। ये 724 के आसपास का अगर कोई ओपनिंग मिलता है या 720 से 22 तक का कोई ओपनिंग मिलता है तो हमें ऊपर के 728-30 के लेवल आते हुए एक्सिस बैंक में कल दिख सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक में अगर आप बात करेंगे तो फिर इन लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको साफ पता चल रहा होगा। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि HDFC बैंक अपने एक ट्रैप जोन में फंसा हुआ है, वो एक जोन में बहुत दिन से ट्रैवल कर रहा है, उसी जोन में ऊपर नीचे का खेल चल रहा है। तो अब क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपसाइड में ही हैं बहुत ज़्यादा अब यहाँ से, लेकिन डाउन साइड बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप डाउन है। पर अब लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप फिर अगेन यहाँ पे देखोगे कि प्राइस CPR के ऊपर खुला और 1430 जो मैंने मार्क करके रखा था उसको बहुत बार प्राइस ने छेड़ने की कोशिश की, वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर आपको एक डिक्लाइन मिला, जो बैंक निफ्टी में भी आपको ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका आपको रीज़न पता चल रहा होगा कि एक्सिस बैंक और HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण आपको ये डिक्लाइन देखने को मिला। फिर वहाँ से आपको एक मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड, जो कि CPR को वापस टच करने की कोशिश की, और वहीं पे 1422 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये जो है यहाँ पे फिर प्राइस ने आपको कोशिश की ब्रेक करने की, पर ब्रेक नहीं हुआ। अगेन हम लोग इसी जोन में फंस के रह गए, 422 से 415 के जोन में फंस के रह गए। अब अगर कल की बात करें तो कल बहुत चांसेस है कि हमें 426 से 430 के बीच का कोई अगर पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ती है तो फिर हमें फर्दर एक अच्छा मूवमेंट HDFC बैंक में अपसाइड मूवमेंट दिखेगा, जो कि 1438.95 जा सकता है। अगर 415 के नीचे खुलता है या 415 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे 408 या 1408 या 1400 के लेवल HDFC में दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की, कि रिलायंस में आज किस तरह का मूवमेंट रहा है।
अब देखो रिलायंस में आप जो है वो एक अच्छा मूवमेंट देखने को आपको रिलायंस में मिल रहा है। तो रिलायंस जो है कल एक अपने एक अच्छे सपोर्ट पे था। तो कल मैंने बताया था कि रिलायंस जो है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड परफॉर्मेंस ही देगा। तो वो हुआ 2041 के ऊपर रिलायंस खुला। ठीक है, अब आप देखो इम्पोर्टेंस सीपीआर का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप सीपीआर देख रहे हो ये है नैरो सीपीआर, सॉरी नैरो या स्लिम सीपीआर जो आप बोल लो। इसको आप कुछ ही देर के कैंडल में आप देखो तो आपको इसको एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला रिलायंस के द्वारा। यहाँ पे ये था 10 बजे का कैंडल में आपको एक ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ दो चीज़ कंफर्म होता है, एक ओपन रेंज ब्रेकआउट जो कि आप आधा घंटा 45 मिनट जो मान के चलो, वो ओपन रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और एट द सेम टाइम इस कैंडल ने कल के हाई को भी ब्रेक किया, और कल के हाई को ब्रेक करते के साथ इस कैंडल में एक अच्छा मूवमेंट दिखा, एक पॉजिटिव और हाई वॉल्यूम का ये कैंडल था। और प्राइस अब कहाँ तक गया? प्राइस गया 2075 तक। अब आप 2075 की बात करोगे तो 2075 जो है ये जो लेवल है ये आपको अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो अभी मान के चलो तो 2080 जो है ये एक सॉरी ये जो लेवल होता है 2080, ये रिलायंस के लिए अभी अगर आप मार्क करोगे तो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन अभी क्रिएटेड है। तो अब रिलायंस में अगर वहाँ से आपको एक प्रेशर दिखा, वहाँ के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और अगेन फिर वहाँ से हमें डिक्लाइन दिखा। बहुत बार सीपीआर को टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिखा। अभी कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें जो है ओपन जो रिलायंस का दिखे वो 2060 के ऊपर दिखे। तो जितने देर इस रेंज के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये रिलायंस का एक ट्रैप जोन है, 2060 के ऊपर जितना रहेगा रिलायंस उतना अच्छा ऊपर 2100 टच करने का चांस है रिलायंस का। तो और रिलायंस का अच्छा मूवमेंट देने का मतलब कि निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अब देखिए, अब ये जो जोन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, वो कुछ सौ पॉइंट के आसपास का ये जो जोन है। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल खुले 2060 के ऊपर, और कल 2060 के ऊपर ही क्लोजिंग दे। बहुत अच्छा होगा अगर 2080 के ऊपर क्लोजिंग होता है। अगर 2060 से 80 के ऊपर क्लोजिंग होगा रिलायंस में तो हमें आगे के दिन 2100 के लेवल रिलायंस में भी आते हुए दिखेंगे। अब आज का एक अच्छा देख लो वो टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील में अब ये जो टाटा स्टील का मूवमेंट था, ये जो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली कल से ही जो चल रहा है ये एक अच्छा, इसको आप एक अच्छा मूवमेंट बोलोगे। अब 1480 पे टाटा स्टील है, नीचे से एक अच्छा आपको एक मूवमेंट टाटा स्टील में देखने को मिला है इस पॉइंट से, जो कि है 1300 के आसपास से आपको टाटा स्टील में एक अच्छा एक बहुत ही शार्प मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप ऐसे देखोगे तो एंगल बहुत ही शार्प है। तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें टाटा स्टील में एक थोड़ा सा फ्लैट काम होता हुआ दिखे। अगर अगर 1480 के ऊपर भी खुल रहा है, 1480 के ऊपर भी खुल रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग एक 1500-1510 के रेंज में, मतलब 1470 से 1510 के रेंज के बीच में टाटा स्टील के प्राइस को देखें। या हो सकता है अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए तो 1420 तक का जो है एक 1440-1420 तक का आपको एक रेंज देखने को मिल सकता है। तो कल 1500 से लेके 1440 या 20 तक का एक रेंज इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाटा स्टील में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है टाटा स्टील, और हो सकता है कि कल आपको एक पॉजिटिव ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या है वो हम लोग सैटरडे संडे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ लॉन्ग टर्म शेयर्स में आपको बताऊंगा, जो जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस किस में करें। तो फ़िलहाल तो ये अब चलिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो अभी बना हुआ है। तो अभी ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो ऑन एंड ऑल ठीक है, अच्छा आपको आज भी थोड़ा सा अभी ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है। यूएस मार्केट में अभी एक अच्छा आपको अभी परफॉर्मेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। मतलब एक अभी तक तो बहुत एक आउटराइट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं है, बट इट्स ओके, गुड परफॉर्मेंस।
स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, 1% ऊपर है। डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 0.5062% ऊपर है। S&P 50 भी 0.60% ऊपर है। नास्डैक में एक अच्छा मूवमेंट चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो अभी यूएस मार्केट ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्मेंस है, पर और अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा करना चाहिए, तो हमें मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आज का दिन और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने यूरोपियन मार्केट्स हैं उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कोई गिरावट आपको ऐसे देखने को मिली। डैक्स हुआ, यूके का स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यूरो स्टॉक्स हो गया, सब में आपको एक अच्छा, इटली का हो गया, तो सब में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। इटली में एक अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, 1% का क्लोजिंग हुआ है। डैक्स में भी आपको 0.50 का हुआ। पर चाइनीज़ मार्केट का अगर आज का बात करें हम लोग, तो चाइनीज़ मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला है। ख़ास करके हैंग सेंग में आज बहुत अच्छा मूवमेंट, करीब करीब 3.24% का आपको एक क्लोजिंग देखने को मिला। तो हो सकता है कि हम लोग इसको भी कैश इन कर पाएँ कल। तो कल एक होता है ना, बहुत बार फ्राइडे को आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो कल हो सकता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट वाला दिन हो कि हमें एक अच्छा मूवमेंट 35,000 35,200 तक का बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखने को मिले, और उसके कारण निफ्टी भी जो है एक अच्छा मूवमेंट दे। 15,800 तक का मूवमेंट निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहता है। अभी देख लेते हैं कि हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। तो पहले अगर निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में, एक मिनट, चलिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में जो है कल अगर कॉल अगर लेना चाहते हैं तो 15,850 या 15,900 का आप एक कॉल ले सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी तक का, जो कि शायद 5 तारीख है, 5 अगस्त तक के एक्सपायरी के लिए निफ्टी में 15,850 से 15,900 ये दो कॉल आप ले सकते हैं। और अगर पुट लेना चाहते हैं तो अगेन 15,700 और 15,750 का ये दो पुट आप निफ्टी में ले सकते हैं। तो अगर आप 15,750 का पुट ले रहे हैं तो कभी भी जब 15767 के नीचे प्राइस आएगा तभी आप पुट लें, और आपका उस टाइम में आपका स्टॉप लॉस 15,802, या आप अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 15,784 आपके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर कॉल लेना चाहते हैं तो कभी भी 15,821 के ऊपर प्राइस अगर निकलता है या ओपनिंग होता है तो आप ले सकते हैं। और पहला उसका जो रेजिस्टेंस होगा 15846, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 15878, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा 15,850 या 15,900 वाले कॉल में। तो इन दैट सिनेरियो भी आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 15,802 और 15,784। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में कल जो है जो इम्पोर्टेंट कॉल हो जाएगा 34,800 और 34,900 का, ये दो कॉल लेंगे। अगर प्राइस जो है अभी 34,825 के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें एक अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इन दैट सिनेरियो आपका स्टॉप लॉस जो होगा, अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिएगा तो 34,742 आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा, और या तो 34,629 एक ये भी आपको एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये भी आप स्टॉप लॉस के रूप में लगा सकते हैं। और प्राइस नीचे कब लें, जब 34,629 को के नीचे आपको प्राइस जाता हुआ दिखे तो आप ले सकते हैं। पर एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 34,520 तक का, तो आप बहुत संभल के लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल आपको देखने को मिले। इसको भी फर्दर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट नीचे 34,374 तक दिख सकता है। तो उस इन दैट केस भी आपका स्टॉप लॉस 34,742 रहेगा, और दूसरा स्टॉप लॉस 34,800 आप 800 या 825 रख सकते हैं। तो टाइट स्टॉप लॉस 34,742 रहेगा आपके लिए।
तो ये दोनों आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए कि आप क्या ट्रेड ले सकते हैं। अगर फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं तो आप लेवल्स तो मैंने बता ही रखे हैं, उस हिसाब से आप फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप को मेरी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा और कुछ आपके ट्रेडिंग भी पॉजिटिव हो रहे होंगे। तो जो मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ कितने इंपॉर्टेंट है आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि लेवल्स कितने एक्यूरेट होते हैं। और मैं बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च पूरे महीने के एनालिसिस के बाद लेवल्स क्रिएट करता हूँ और फिर जो आपको वो लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक्चुअली एक टाइम बचेगा कि आपको लेवल्स पता होंगे, पर ट्रेड तो आपको लेना है, मेंटल स्ट्रेंथ तो आपको दिखाना है। पर जो लेवल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेवल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे अगर आप उसी को देख के ट्रेड लीजिएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सारे लेवल सक्सेस हैं, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि 95 से 96% जितने लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो एक्यूरेट होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप आगे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर अपना लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ, लाइव कॉल्स और लाइव लेवल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ लाइव मार्केट के दौरान। तो उससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा अपने ट्रेड लेने में। तो होप कि आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे, आपको अच्छे प्रॉफिट हों, जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हों और आपको अच्छे प्रॉफिट दें। तो तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर एनालिसिस वीडियो के साथ मिलेंगे और जो भी अगर लाइव कुछ लेवल्स या कॉल प्रोवाइड करना होगा मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और अगर मौका मिला तो यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।